The Tao that can be trodden is not the enduring and unchanging Tao. The name that can be named is not the enduring and unchanging name. इसका हिंदी अनुवाद है, जिस पथ पर विचरण किया जा सके वह सनातन अविकारी पथ नहीं है। जिसके नाम का सुमिरन हो वह कालजयी एवं सदा एक रस रहने वाला नाम नहीं है। जिन्होंने जाना है शब्दों से नहीं, शास्त्रों से नहीं, वरन जीवन से ही जीकर अल्लाह से उन थोड़े से लोगों में से एक है। और जिन्होंने केवल जाना ही नहीं है वरन जनाने की भी अथक चेष्टा की है, लाओ से उन और भी बहुत थोड़े लोगों में से एक है। लेकिन जिन्होंने भी जाना है और जिन्होंने भी दूसरों को जनाने की कोशिश की है, उनका प्राथमिक अनुभव यही है कि जो कहा जा सकता है वो सत्य नहीं है। जो वाणी का आकार ले सकता है, आकार लेते ही अपनी निराकार सत्ता को अनिवार्यतया खो देता है। जैसे कोई आकाश को चित्रित करे तो आकाश कभी भी चित्रित नहीं होगा। जो भी चित्र में बनेगा निश्चित ही वो आकाश नहीं है। आकाश तो वो है जो सबको घेरे हुए है। चित्र तो किसी को भी नहीं घेर पाएगा। चित्र तो स्वयं ही आकाश से घिरा हुआ है। तो चित्र में बना हुआ जैसा आकाश होगा, ऐसे ही शब्द में बना हुआ सत्य होगा। ना तो चित्र में बने आकाश में पक्षी उड़ सकेगा, न चित्र में बने आकाश में सूरज निकलेगा, न रात तारे दिखाई पड़ेंगे। चित्र का आकाश तो होगा मृत। कहने को ही आकाश होगा, नाम ही भर आकाश होगा। आकाश के होने की कोई संभावना चित्र में नहीं है। जो भी सत्य को कहने चलेगा उससे पहले ही कदम पर जो बड़ी से बड़ी कठिनाई खड़ी हो जाती है वो ये कि शब्द में डालते ही सत्य असत्य हो जाता है। ऐसा हो जाता है जैसा वो नहीं है, और जो कहना चाहा था वो अनकहा रह जाता है, और जो नहीं कहना चाहा था वो मुखर हो जाता है। अल्लाह से अपनी पहली पंक्ति में इसी बात से शुरू करता है। ताओ बहुत अनूठा शब्द है। उसके अर्थ को थोड़ा ख्याल में ले लें तो आगे बढ़ने में आसानी होगी। ताओ के बहुत अर्थ हैं। जो भी चीज जितनी गहरी होती है उतनी बहुअर्थी हो जाती है, और जब कोई चीज बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल होती है तब स्वभावतः जटिलता और बढ़ जाती है। ताओ का एक तो अर्थ है पथ, मार्ग, दो वे। लेकिन सभी पथ बंधे हुए होते हैं। ताओ ऐसा पथ है जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है तब पथ तो निर्मित होता है लेकिन बंधा हुआ निर्मित नहीं होता है।
सभी पथों पर चरण चिन्ह बन जाते हैं और पीछे से आने वालों के लिए सुविधा हो जाती है। ताओ ऐसा पथ है जैसा आकाश में पक्षी उड़ते हैं, उनके पदों के कोई चिन्ह नहीं बनते और पीछे से आने वाले को कोई भी सुविधा नहीं होती। तो अगर ये ख्याल में रहे कि ऐसा पथ जो बंधा हुआ नहीं है, ऐसा पथ जिस पर चरण चिन्ह नहीं बनते, ऐसा पथ जिसे कोई दूसरा आपके लिए निर्मित नहीं कर सकता, आप ही चलते हैं और पथ निर्मित होता है, तो हम ताओ का अर्थ पथ भी कर सकते हैं, द वे भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा पथ तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए ताओ को पथ कहना उचित होगा। लेकिन ये एक आयाम ताओ का है, तब पथ का एक दूसरा अर्थ ले। पथ है वो जिससे पहुंचा जा सके, पथ है वो जो मंजिल से जोड़ दे। लेकिन ताओ ऐसा पथ भी नहीं है। जब हम एक रास्ते पर चलते हैं और मंजिल पर पहुंच जाते हैं, तो रास्ता और मंजिल दोनों जुड़े हुए होते हैं। असल में मंजिल रास्ते का आखिरी छोर होता है और रास्ता मंजिल की शुरुआत होती है। रास्ता और मंजिल दो चीजें नहीं है, जुड़े हुए संयुक्त है। रास्ते के बिना मंजिल न हो सकेगी, मंजिल के बिना रास्ता न होगा। लेकिन ताओ एक ऐसा पथ है जो मंजिल से जुड़ा हुआ नहीं। जब कोई रास्ता मंजिल से जुड़ा होता है तो सभी को उतना ही रास्ता चलना पड़ता है, तभी मंजिल आती है। ताओ ऐसा पथ है कि जो जहां खड़ा है उसी स्थान पर उसी जगह पर खड़े हुए मंजिल को उपलब्ध हो सकता है। इसलिए ताओ को ऐसा पथ भी नहीं कहा जा सकता। जहां खड़े हैं हम, जिस जगह जिस स्थान पर, वहीं से मंजिल मिल सके। और ऐसा भी हो सकता है कि हम जन्मों जन्मों चलें और मंजिल न मिल सके। तो ताओ जरूर किसी और तरह का पथ है। इसलिए एक तो पथ का अर्थ है कहीं गहरे में, लेकिन बहुत सी शर्तों के साथ। दूसरा ताओ का अर्थ है धर्म, लेकिन धर्म का अर्थ मजहब नहीं, रिलीजन नहीं। धर्म का वही अर्थ जो पुरातनतम ऋषियों ने लिया है। धर्म का अर्थ होता है वो नियम जो सभी को धारण किए हुए है। जीवन जहां भी है उसे धारण करने वाला जो आत्यंतिक नियम, द अल्टीमेट लॉ, वो जो आखिरी कानून है, वो। तो ताओ धर्म है, मजहब के अर्थों में नहीं, इस्लाम और हिंदू और जैन और बौद्ध और सिख के अर्थों में नहीं। जीवन का परम नियम। धर्म है जीवन के शाश्वत नियम के अर्थ में, लेकिन सभी नियम सीमित होते हैं। ताओ ऐसा नियम है जिसकी कोई सीमा नहीं है। असल में सीमा तो होती है मृत्यु की, जीवन की कोई सीमा नहीं होती। मरी हुई वस्तुएं ही सीमित होती हैं, जीवित वस्तु सीमित नहीं होती, असीम होती है। जीवन का अर्थ ही है फैलाव की निरंतर क्षमता, द कैपेसिटी टू एक्सपेंड। एक बीज जीवित है अगर वो अंकुर हो सकता है, एक अंकुर जीवित है अगर वो वृक्ष हो सकता है, एक वृक्ष जीवित है अगर उसमें और अंकुर और बीज लग सकते हैं। जहां फैलाव की क्षमता रुक जाती है वहीं जीवन रुक जाता है। बच्चा इसलिए ज्यादा जीवित है बूढ़े से,
अभी फैलाव की क्षमता है बहुत। तो ताओ कोई सीमित अर्थों में नियम नहीं है, आदमी के बनाए हुए कानून जैसा कानून नहीं है जिसको कि डिफाइन किया जा सके, जिसकी परिभाषा तय की जा सके, जिसकी परिसीमा तय की जा सके। ताओ ऐसा नियम है जो अनंत विस्तार और अनंत असीम को छूने में समर्थ है। इसलिए सिर्फ धर्म कह देने से काम ना चलेगा। एक और शब्द है ऋषियों ने उपयोग किया, वो शायद और भी निकट है ताओ के, वो शब्द है ऋत, जिससे ऋतु बना है। वेद ऋत की चर्चा करते हैं, वो ताओ की चर्चा है। ऋत का अर्थ होता है, ऋतुओं से समझें तो आसानी हो जाएगी। गर्मी आती है, फिर वर्षा आ जाती है, फिर शीत आ जाती है, फिर गर्मी आ जाती है। एक वर्तुल है, वर्तुल घूमता चला जाता है। बचपन होता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आ जाता है, मौत आ जाती है। एक वर्तुल है, वो घूमता चला जाता है। सुबह होता है, सांझ होती है, रात होती है, फिर सुबह हो जाती है। सूरज निकलता है, डूबता है, फिर उगता है। एक वर्तुल है। जीवन की एक गति है वर्तुलाकार। उस गति को चलाने वाला जो नियामक तत्व है, उसका नाम है ऋत। ध्यान रहे, ऋत में किसी ईश्वर की धारणा नहीं है। ऋत का अर्थ है नियामक तत्व, नियामक व्यक्ति नहीं। नॉट पर्सन बट प्रिंसिपल। कोई व्यक्ति नहीं जो नियामक हो, कोई तत्व जो नियमन किए चला जाता है। ऐसा कहना ठीक नहीं कि नियमन किए चला जाता है, क्योंकि इससे व्यक्ति का भाव पैदा होता है। नहीं, जिससे नियमन होता है, जिससे नियम निकलते हैं, ऐसा नहीं कि वो नियम देता है और व्यवस्था जुटाता है। नहीं, बस उससे नियम पैदा होते रहते हैं। जैसे बीज से अंकुर निकलता रहता है, ऐसा ऋत से ऋतुएं निकलती रहती है। ताओ का गहनतम अर्थ वो भी है, लेकिन फिर भी ये कोई भी शब्द ताओ को ठीक से प्रकट नहीं करते, क्योंकि जो जो इनको अर्थ दिया जा सकता है, ताओ उससे फिर भी बड़ा है और कुछ ना कुछ पीछे छूट जाता है। शब्दों की जो बड़ी से बड़ी कठिनाई है वो ये है कि सभी शब्द द्वैत से निर्मित हैं। अगर हम कहें रात तो दिन पीछे छूट जाता है। अगर हम कहें प्रकाश तो अंधेरा पीछे छूट जाता है। अगर हम कहें जीवन तो मौत पीछे छूट जाती है। हम कुछ भी कहें, कुछ सदा पीछे छूट जाता है। और जीवन ऐसा है संयुक्त, इकट्ठा। वहां रात और दिन अलग नहीं, और वहां जन्म और मृत्यु अलग नहीं, और वहां बच्चा और बूढ़ा दो नहीं, और वहां सर्दी और गर्मी दो नहीं, और वहां सुबह सूरज का उगना, सांझ का डूबना भी है। जीवन कुछ ऐसा है संयुक्त, इकट्ठा। लेकिन जब भी हम शब्द में बोलते हैं तो कुछ छूट जाता है। कहें दिन तो रात छूट जाती है, और जीवन में रात भी है। तो अगर हम कहें कोई भी एक शब्द, ये है ताओ, ये है मार्ग, ये है धर्म, ये है ऋत, बस हमारे कहते ही कुछ पीछे छूट जाता है। समझ लें, हम कहते हैं नियम, नियम कहते ही अराजकता पीछे छूट जाती है, लेकिन जीवन में वो भी है। नियम कहते ही वो जो अनार्किक, वो जो अराजक तत्व है, वो पीछे छूट जाता है। नीत्शे ने कहीं लिखा है कि जिस दिन अराजकता न होगी, उस दिन नए तारे कैसे निर्मित होंगे। जिस दिन अराजकता न होगी, उस दिन नया सृजन कैसे होगा।
क्योंकि सृष्टि तो जन्मती है अराजकता से, क्योस से। आउट ऑफ क्योस इज क्रिएशन। अगर क्योस ना होगा, अराजकता ना होगी, तो सृष्टि का जन्म ना होगा। और अगर सृष्टि अकेली हो तो फिर समाप्त न हो सकेगी, क्योंकि उसे समाप्त होने के लिए फिर अराजकता में डूब जाना पड़ेगा। जब हम कहते हैं नियम, प्रिंसिपल, तब अराजकता पीछे छूट जाती। वो भी जीवन में है, उसे छोड़ने का उपाय जीवन के पास नहीं, शब्दों के पास है। इसलिए हम कहते हैं रित, तो भी कुछ पीछे छूट जाता है, वो अराजक तत्व पीछे छूट जाता है। जो घटता है और फिर भी नियम के भीतर नहीं घटता। इस जीवन में सभी कुछ नियम से नहीं घटता है, नहीं तो जीवन दो कोणी का हो जाएगा। इस जीवन में कुछ है जो नियम छोड़ के भी घटता है। सच तो यह है, इस जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वो नियम छोड़ के घटता है, जो भी गैर महत्वपूर्ण है वो नियम से घटता है। इस जीवन में जो भी गहरी अनुभूतियां हैं वे किसी नियम से नहीं आती, अकारण, अनायास, अनायाचित द्वार पर दस्तक दे देती है। जिस दिन किसी के जीवन में प्रभु का आना होता है, उस दिन वो ये नहीं कह पाता कि मैंने ये किया था इसलिए तुम्हें पाया। उस दिन वो यही कह पाता है कि कैसी तुम्हारी दया, कैसी तुम्हारी अनुकंपा, मैंने कुछ भी ना किया था, या जो भी किया था मैं जानता हूं उसे तुमसे पाने से कोई भी संबंध न था। ये तुम्हारा आगमन कैसा, ये तुम आ कैसे गए? न मैंने कभी तुम्हें मांगा था, न मैंने कभी तुम्हें चाहा था, न मैंने तुम्हें कभी खोजा था, या मांगा भी था तो कुछ गलत मांगा था, और खोजा भी था तो वहां जहां तुम नहीं थे, और चाहा भी था तो भी माना न था कि तुम मिल जाओगे। और ये तुम्हारा आगमन। और जब प्रभु का आगमन होता किसी के जीवन में, तो उसका किया हुआ कहीं भी तो कुछ संबंध नहीं बना पाता, अनायास। इस जीवन में सभी कुछ नियम होता तो हम कह सकते थे ताओ का अर्थ है रित, लेकिन इस जीवन में वो जो नियम के बाहर है वो रोज घटता है। हर घड़ी पहर अनायास भी, अकारण भी वो मौजूद हो जाता है। उसे भी हम जीवन और अस्तित्व के बाहर न छोड़ पाएंगे। इसलिए अब हम ताओ को क्या कहें? तो लाओस से अपना पहला सूत्र कहता है। उस सूत्र में वो कहता है, जिस पथ पर विचरण किया जा सके वो सनातन अविकारी पथ नहीं है। जिस पथ पर विचरण किया जा सके। अब पथ का अर्थ ही होता है कि जिस पर विचरण किया जा सके। लेकिन लाओस से कहता है जिस पथ पर विचरण किया जा सके वो नहीं, जिस पर आप चल सके वो नहीं। फिर अगर जिस पर हम चल ही ना सके उसे पथ कहने का क्या प्रयोजन है? हम चल सके तो ही पथ है। लाओस से कहता है जिस पथ पर विचरण किया जा सके वो सनातन अविकारी पथ नहीं है। बहुत सी बातें इस छोटे से सूत्र में हैं। एक, जिस पथ पर चला जा सके, जिस पर चलने की घटना घट सके, उस पर पहुंचने की घटना न घटेगी। क्योंकि जहां हमें पहुंचना है वो कहीं दूर नहीं, यहीं और अभी है। अगर मुझे आपके पास आना हो तो मैं किसी रास्ते पर चल सकता हूं, लेकिन मुझे अपने ही पास आना हो तो मैं किस रास्ते पर चलूंगा? और जितना चलूंगा रास्तों पर उतना ही भटक जाऊंगा, अपने से दूर और दूर होता चला जाऊंगा। जो आदमी स्वयं को खोजने किसी रास्ते पर जाएगा वो अपने को कभी भी नहीं पा सकेगा। तो कैसे पा सकेगा? अपने ही हाथ से खोज के ही कारण वो अपने को खो देगा। जिसे स्वयं को खोजना है उसे तो सब रास्ते छोड़ देने पड़ेंगे, क्योंकि स्वयं तक कोई भी रास्ता नहीं जाता है।
असल में स्वयं तक पहुंचने के लिए रास्ते की जरूरत ही नहीं है। रास्ते की जरूरत तो दूसरे तक पहुंचने के लिए। स्वयं तक तो वो पहुंच जाता है जो सब रास्तों से उतर के खड़ा हो जाता है। जो चलता ही नहीं वो पहुंच जाता है। तो लाओस से कहता है जिस पथ पर चला जा सके वो सनातन और अविकारी पथ नहीं है। दो बातें कहता है, वो सनातन नहीं है। असल में जिस रास्ते पर भी हम चल सके वो हमारा ही बनाया हुआ होगा, हमारा ही बनाया हुआ होगा, इसलिए सनातन नहीं होगा। आदमी का ही निर्मित होगा, इसलिए परमात्मा से निर्मित नहीं होगा। और जो पथ हमने बनाया है वो सत्य तक कैसे ले जाएगा? क्योंकि अगर हमें सत्य के भवन का पता होता है तो हम ऐसा रास्ता भी बना लेते जो सत्य तक ले जाए।